फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। पहले एक और वीडियो हो चुकी है, आप उसे चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट होगी एक, ठीक है, क्लास 12th करके HP बोर्ड, उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन 01 करके होगा, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन सी होती है फैमिली जो रहते हैं, ठीक है। 2 मेन टाइप्स होती हैं इसकी, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी है? इसमें जो पेरेंट्स एंड देयर बायोलॉजिकल या तो अडोप्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। वो होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव भी साथ में रहते हैं ना, एक ही रूफ, एक छत के नीचे, शेयरिंग ए कॉमन किचन एंड कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सब साथ में रहते हैं, न्यूक्लियर अलग अलग रहते हैं, ठीक है। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। एकाकी परिवार में एक ही फैमिली रहती है, ठीक है, बच्चे और उनके माता पिता। जॉइंट फैमिली में सभी इकट्ठे रहते हैं, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, अन्य रिश्तेदार, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एरोबिक एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ। एरोबिक गतिविधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये आपकी एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, तैरना, जो कि रिक्वायर करती है ऑक्सीजन, प्रोड्यूस एनर्जी प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है। दिल हार्ट सही रहता है, ठीक है। स्ट्रेंथन द हार्ट और लंग्स, इंप्रूविंग द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑक्सीजन, ठीक है। आपका वेट भी सही रहता है अगर साइकिलिंग वगैरह करते हो, ठीक है। बर्निंग कैलोरीज, कैलोरीज को बर्न करता है, फैट को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। मेंटल, आपकी मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है, ठीक है। एंडोफ्रिन एंडोफ्रिन रिलीज होते हैं, ठीक है, विच रिड्यूसेस स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं और इम्प्रूव करते हैं मूड को, ठीक है। इंक्रीज करते हैं इंड्योरेंस को, स्टेमिना बिल्डअप होता है आपका, ठीक है, जल्दी थकते नहीं हो, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटीज़ आपका दे लोअर द रिस्क ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज, ठीक है। एरोबिक गतिविधि कौन सी होती है? चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना। हृदय स्वास्थ्य, आपका हृदय जो स्वास्थ्य रहता है, ठीक है, फेफड़ों को मजबूत करती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। वेट का ये रहता है, ठीक है, वजन प्रबंधन, ये गतिविधियाँ कैलोरी जलाने और शरीर की चर्बी कम करने में काम आती हैं। मानसिक कल्याण, ठीक है, मेंटल हेल्थ भी आपकी सही रहती है। ये एंडोफ्रिन जारी करने की मदद करती है, जिससे तनाव कम करता है और मूड अच्छा करता है, ठीक है। सहन शक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। व्यायाम स्टेमिना बढ़ाता है, ठीक है। दाने का जो आप बिना थके काम कर सकते हो। रोगों से बचाव भी होता है, ठीक है। कौन से हो गए, ठीक, इनसे बचाता है। तो 4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, 5 पॉइंट्स, इनको डिफाइन करके लिख देना, ठीक है। व्हाट इज़ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या है, इसके लाभ व हानि बताएं। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? वर इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई थी? जे पेरिन 1968 में। दे आर परफॉर्मेंस स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स पे होती हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द मूवमेंट केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर रेंज। काम क्या होता है इनका? आपकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा करना, ठीक है। डेवलपिंग मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर इंडोरेंस, ठीक है। इफेक्टिव रिहैब पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। कंट्रोल स्पीड। डिसएडवांटेज क्या है? इक्विपमेंट महंगे होते हैं काफ़ी और सुपरविजन की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। इनको लिख देना, दे रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट कंप्यूटर एक्सरसाइज यूजुअली रिक्वायर्ड ट्रेन प्रोफेशनल। व्यायाम जे
1968 में पेश किया गया था, ठीक है। मशीन्स के द्वारा गति, ठीक है, स्थिर रखा जाता है। गति को अधिकतम शक्ति लाभ के हैं इसके, और नियंत्रित गति, ठीक है। इनको डिफाइन करके आपने लिखना है। हानि है कि इसके महंगे होते हैं और इनको, ठीक है, महंगे उपकरण होते हैं। फर्स्ट थिंग लिखते हैं ना कि जो भी इनके लिए कॉस्ट जो है ना हाई होती है, महंगी मशीनें होती हैं, ठीक है, आवश्यकता होती है आमतौर पर, ठीक है, कि निगरानी। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इसको थोड़ा डिफाइन कर देना, ठीक है। हानियाँ ये हैं। आइसोमेट्रिक आपकी एक्सरसाइज के टाइप्स हैं। आइसोमेट्रिक जिसमें विजिबल मूवमेंट नहीं होती है, जैसे मसल लेंथ रिमेन कांस्टेंट, पुशिंग ए वॉल एग्जांपल है इसका, ठीक है, दीवार को धक्का देना। आइसोटोनिक जिसमें मूवमेंट विजिबल होती है, ठीक है, मसल लेंथ चेंज होती है, बाइसेप्स कर्ल्स। आइसोकाइनेटिक कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तीनों से किसी कोई पूछ सकता है। आइसोमेट्रिक जिसमें कोई विजिबल मूवमेंट नहीं, आइसोटोनिक में विजिबल मूवमेंट, आइसोकाइनेटिक जिसमें आइसो तो सेम, ठीक है। नो विजिबल मैट्रिक मतलब कोई मूवमेंट नहीं, टॉनिक मतलब विजिबल मूवमेंट, ठीक है। काइनेटिक मतलब स्पीड आपकी सेम रहेगी, ठीक है। मशीन्स वगैरह में साइविक्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल विजिलेंस। फिजिकल वेलनेस के तात्पर्य क्या है। फिजिकल मतलब हेल्दी रहना। फिजिकल वेलनेस इज द एबिलिटी टू मेंटेन ए हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, जो कि लो करती है डेली एक्टिविटीज़ आपकी, जो भी आप दिन में करते हो, और फिजिकल स्ट्रेस को रिलीज करता है, ठीक है। तो सेगमेंट न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, फिजिकल एक्टिविटी, खेलना वगैरह, ठीक है, और मेंटल स्टेबिलिटी। अ फिजिकल वेल पर्सन पॉजेज इनफ एनर्जी टू परफॉर्म डेली वर्क एंड स्टिल एज ए रिजर्व ऑफ एनर्जी। दिन में काम करके वो थकता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इंसान से थकता नहीं है जो फिजिकल फिट होता है बंदा, ठीक है। ये लिखना है इसमें। कंपोनेंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन खाना, फिजिकल एक्टिविटी आपकी, आराम करना, अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल हैबिट्स, गलत हैबिट से दूर रहना, ठीक है। कंज्यूमिंग ए बैलेंस डाइट, खाना सही खाना इज़ द फ्यूल टू द एनर्जी, ठीक है। इंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेंथ मसल्स एंड द हार्ट। स्लीप भी आपकी 6-7 घंटे की होनी चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है। हार्मफुल हैबिट को अवॉइड करना फिजिकल वेलनेस के कंपोनेंट्स हैं। स्टेइंग अवे फ्रॉम टबैको, ड्रग्स और एक्सेसिव एल्कोहल, ठीक है। शारीरिक अयोग्यता, फिजिकल का अर्थ है केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं है, ठीक है, बल्कि शरीर की अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ कार्य करना है। वे गुणवत्ता है जो व्यक्ति को बिना किसी थकान के अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए नॉर्मल बिना थके दिन के काम कर सकते हो। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से। पोषण, खाना खाना, फिर शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ऊर्जा देने के लिए संतुलन आहार लेना, फिर नींद, विश्राम करना, रेस्ट करना, ठीक है। 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। बुरी आदतों से बचाव करना, ठीक है। नशीले पदार्थ, धूम्रपान और शराब से दूर रहना, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख देना। रेस्ट, पोषण, फिजिकल एक्टिविटी और बुरी आदतों से दूर रहना, ठीक है। एनर्जी हाई होता है डेली टास्क के लिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। लॉन्गेविटी लीड्स टू लॉन्गर हेल्थ एंड हेल्थियर लाइफ। मेंटल हेल्थ भी सही होती है, ठीक है, मोर थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, वाई इज ह्यूमन पार्टिसिपेशन नेसेसरी इन द गेम्स। खेल कूद में मनुष्य की भागीदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ वगैरह आपकी सही रहती है, ठीक। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। फिजिकल डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट होती है, बॉडी वगैरह सही रहती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर देन आपकी मेंटल अलर्टनेस, मानसिक संतुलन भी सही रहता है, आपका मूड सही रहता है। सोशल क्वालिटीज़ भी सीखते हो, ठीक है, टीम में कैसे काम करना है। इमोशन का बैलेंस भी आ जाता है। करेक्टर की बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है, रूल्स वगैरह फॉलो करके। और आप बीमारियों से बच जाते हो, ठीक है। इनका थोड़ा डिफाइन कर लिख देना, ठीक है। स्ट्रेंथ द मसल्स एंड स्केलेटल, स्पॉट्स बाई क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर एड इन डेवलपिंग एसेंशियल सोशल ट्रेंड लाइक कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ब्रदरहुड, स्पॉर्ट्समैनशिप। इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी लीज, ठीक है, हैप्पी हार्मोन, अगर खेलते हो तो हैप्पी हार्मोन निकलता है, एंडोर्फिन, जो कि आपकी स्ट्रेस मैनेज करने का काइंड होता है। एंग्जाइटी कम होती है, क्रिएशन में कम होती है, ठीक है। स्पीड टीचेस इंडिविजुअलिटी, हाउ टू हैंडल बोथ सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। और डिसीज से बचाता है ओबेसिटी।
ठीक, खेल कूद में भागीदारी, शारीरिक विकास होता है आपका। पहली बात, नियमित भागीदारी से मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। रक्त संचार में सुधार होता है। आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहती है, मानसिक। ठीक है, फिर सामाजिक गुण भी आते हैं, सहयोग, भाईचारा, अनुशासन और खेल भावना। फिर भावनात्मक संतुलन भी होता है, शरीर गतिविधि एंडोर्फिन जैसा हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि तनाव, चिंता और नकारात्मकता को कम करने में काम मदद करता है। चरित्र निर्माण भी होता है इससे। ठीक है, सफलता और असफलता को झेलने के दोनों को। ठीक है, फिर रोगों से बचाव करता है, डिसीज बचाव करता है। ठीक है, बीमारियाँ कम होती हैं, मोटापा। ठीक, तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर देना। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन परशुराम अवार्ड। परशुराम पुरस्कार पर नोट लिखिए। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1987। फिर देन इसका पर्पस क्या था? द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके द्वारा ये कह रहा था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1987। इट इज़ अवॉर्डेड टू द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। जो भी स्टेट में अच्छा खेलने वाला व्यक्ति है ना, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, अचीव्ड एक्सलेंस और ब्राउट ग्लोरी टू हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ये प्राइज जो दिया जाता है, ठीक है, अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? एथलीट होना चाहिए, हिमाचल का रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंट लगातार हाई लेवल परफॉर्मेंस होनी चाहिए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट डिसिप्लिन में। ठीक है, द प्राइस क्या मिलता है? स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड परशुराम। ठीक है, प्राइस याद रखना क्या मिलता है? स्टैच्यू मिलता है एक लॉर्ड परशुराम का, साइटेशन मिलती है। ठीक है, और कैश प्राइज भी मिलता है। ठीक है, 3 चीज़ें मिलती है, तीनों को याद रखना। करंटली 2 लाख का है। सिग्निफिकेंस क्या? इट्स सर्व एज ग्रेट मोटिवेशन फॉर लोकल एथलीट्स। ठीक है, जो भी खेलते वगैरह उनके लिए मोटिवेशन होती है ताकि हमें ये अवार्ड लेना। ठीक है, अच्छा काम गेम्स में अच्छा करके। परशुराम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? स्थापना याद रखना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? जो भी आपके खेलने वाले व्यक्ति हैं ना, कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा ही करने हैं, या तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, एलिजिबिलिटी के पात्र। ठीक है, के लिए खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, शायद निवासी अनिवार्य है, और उसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलों में निरंतर उच्च स्तरीय होना चाहिए। पुरस्कार में मिलता क्या क्या? स्वरूप। ठीक है, भगवान परशुराम की एक प्रतिमा मिलती है। ठीक है, फिर एक 1% पत्थर मिलता है, और नगद राशि कितनी मिलती है आपके पास? 2 लाख। ठीक है, और महत्व क्या? ताकि मोटिवेशन मिले काफ़ी खिलाड़ियों को। ठीक है, पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? उद्देश्य क्या है कि मिलता क्या क्या है, और एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, स्टेट किसके लिए? हिमाचल प्रदेश का ये हाईएस्ट ऑनर है स्टेट लेवल का। यस, ठीक है, पहली बार वर्ल्ड कप दिया गया था 1987 में। सिंबल कौन सा मिलता है? लॉर्ड परशुराम का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है? वातावरण का अर्थ की परिभाषा लिखी है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वॉल्व। ठीक है, विच मीन्स टू इनसर्कल, टू सराउंड, सम ऑफ टोटल ऑल एक्सटेंडेड कंडीशन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देख लेना इसको। प्योरिटी ऑफ फेयर्स, सोशल सपोर्ट, प्लेइंग फील्ड, क्लाइमेट, क्वालिटी। वातावरण 2 इसको माना है पर्यावरण, जहाँ पर परि का अर्थ है चारों, और आवरण का अर्थ है घेरा। ठीक है, सभी तरफ घेरा। वायु, शुद्ध वायु पे जल। खेल का मैदान। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, डेफिनेशन ये भी है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटेंड कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इनके द्वारा क्या था? ये हैं कॉम्पोनेंट्स के हैं, फिजिकल, सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट सामाजिक वातावरण, और साइकोलॉजिकल वातावरण। ठीक है, फिजिकल क्या है? एयर, वाटर, क्लाइमेट जो आप टच कर सकते हैं, नॉइज, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट के साथ जिनके साथ खेलते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, कोचेस, स्पेक्टेटर। ठीक है, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए जिनके साथ खेलते हो, कोचेस हो गए जो सिखाते हैं, स्पेक्टेटर जो गेम्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, और आपका साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिलती है, स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है, इमोशनल एटमोसफेयर। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं फिजिकल एजुकेशन में इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। जहाँ पे आप काम करता है ना कोई भी, उस आसपास का वातावरण कैसा है।
ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्किंग मैन, अच्छा होना चाहिए तभी, क्योंकि डेली काम करता है वहाँ पे, तो जहाँ पे भी काम करते हैं वो प्लेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली फिजिकली भी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली अच्छा होना चाहिए। फिर पर्सन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्या होता है, रेफर टू द सराउंडिंग कंडीशन इन विच एम्प्लॉय, जो भी काम करने वाले एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट फिजिकल स्पेस ऑफिस परस्पेक्टिव बट ऑल्सो इंक्लूडेड सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, टूल प्रोवाइडेड क्या क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, हेल्दी वर्क प्लेस। ठीक है, इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, कार्यस्थल वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जिनमें एक कर्मचारी काम करता है। ठीक है, ये केवल भौतिक स्थान का नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संबंध, उपकरण, संगठन, संस्कृति का भी शामिल है। ठीक है, शारीरिक सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों को बढ़ावा देता है। इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं आपको, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स, जगह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं धूप में बैठा के काम करवा रहे हो। ठीक है, टिकटॉक धूप में। ठीक है, प्रकाश व वायु, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम रोशनी आंखों पर दबाव डालती है जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लाइट अच्छी होनी चाहिए। शोर कम होना चाहिए। ठीक है, मशीनों और ट्रैफिक को लगातार शोर तनाव बढ़ाता है, सुनने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो शोर कम होना चाहिए। बैठने का व्यवस्था, एर्गोनॉमिक्स, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चेयर्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, गलत तरीके से डिज़ाइन की गई कुर्सी, डेस्क पीठ में दर्द कर देती है। ठीक है, इन्हें याद रखना। फिर आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से होते हैं, वर्क प्रेशर, काम का दबाव से आप टेंशन ले लो, ठीक है, एंग्जाइटी हो जाती है और इंसोमेनिया हो जाता है। ठीक है, सोशल सपोर्ट, जो भी साथ में काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, खराब संबंध मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। फिर आपका पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूशन कितना है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पोल्यूटेंट्स कितना है और हाइजीन कितना है। ठीक है, कारखानों में धूल होती है, धुआं होता है, रसायनों के संपर्क में आने से फेफड़ों की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। हाइजीन, क्लीन होना चाहिए, पीने का पानी साफ़ होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शौचालय होना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन कम बढ़ जाता है अगर नहीं हो अच्छे तो। फिर लाइफ स्टाइल फैक्टर भी, ठीक है, सेडिमेंट्री बिहेवियर, घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करने से मोटापा ही होता है। खाना वगैरह अच्छा लेना। ठीक है, क्या क्या प्रभाव है, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, बैठते कैसे कुर्सी में, नॉइस, हाई बीपी, स्ट्रेस, केमिकल्स जो नाक से हो जाते हैं। ठीक है, फिर ओवर वर्क, ज़्यादा काम करोगे तो मेंटल बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, मानसिक थकान। राइट शॉर्ट नोट ऑन द मैरिज प्रिपरेशन, विवाह की तैयारी में नोट लिखना है। ठीक है, मैरिज क्या हुआ तो पता है, इज अ सिग्निफिकेंट एंड सोशल एंड बायोलॉजिकल ट्रांजिशन। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर, इंश्योरिंग फिजिकल हेल्थ compatibility and being mentally prepared for the change in the lifestyle. ये वेडिंग सेरेमनी है सिर्फ, बट अबाउट द बिल्डिंग है फाउंडेशन फॉर ए लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। विवाह एक महत्वपूर्ण या सामाजिक और जैविक परिवर्तन है। ठीक है, जिम्मेदारियाँ समारोह के बारे में नहीं है बल्कि आजीवन। ठीक है, की एस्पेक्ट्स क्या हैं, फिजिकल रेडीनेस, शारीरिक तैयारी आपकी, हेल्थ चेकअप होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही होनी चाहिए, न्यूट्रिशन भी आपके खाने पीने सही होना चाहिए। ठीक है, इंश्योर करना कि बहुत पार्टनर जो है ना फिजिकली फिट है, दोनों फिजिकली फिट हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड स्क्रीनिंग हेरिडिटी डिसीज। ठीक है, डिसीज वगैरह देख लेना, कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी। ठीक है, आर्च फैक्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सही होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल मैच्योरिटी एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली बारे में नॉलेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, अच्छा खाना पाना, मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी मेंटेन, फिजिकल डिमांड। ठीक है, इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेना। फिर मेंटल एंड इमोशनल रीडनेस में होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, एडजस्टमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सोशल एंड फाइनेंशियल रीडिंग, सामाजिक और आर्थिक तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है, शादी होती फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और सोशल रोल्स भी पता होनी चाहिए। डिस्कसिंग इनकम और डिसीजन, सेविंग्स, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स, ताकि शादी के बाद स्ट्रेस ना हो। रही है, अंडरस्टैंडिंग द न्यू रोल्स, स्पाउस, डॉटर इन लॉ, मेम्बरिंग लार्ज कम्युनिटी की, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सपेक्टर आपका कम्युनिकेशन। ठीक, तो क्या क्या शादी के लिए, फिजिकल, शारीरिक, मेडिकल फिटनेस, आर्च, मेंटल, इमोशनल मैच्योरिटी, स्ट्रेस, सोशल, सामाजिक, बजट, इकोनॉमिक बजट वगैरह, फाइनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सप्लेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप करते हो खेलने वगैरह से पहले, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, सिंपल टू कम्प्लेक्स, आसान से कम्प्लेक्स एक्सरसाइज में जाना। ठीक है, सरल से कठिन सिद्धांत, हमेशा हल्की गतिविधियों जैसे टहलाना, स्ट्रेचिंग से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे। ठीक है, सिंपल एक्टिविटीज स्टार्ट करना चाहिए, इंग्लिश में वार्म अप शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद द लाइट एक्टिविटीज़।
सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। खिलाड़ी को उस खेल में संबंधित मांसपेशियों अधिक बनवानी चाहिए जो भी खेलने जा रहा है, ठीक है। जो भी खेल रहे हैं उसमें जो भी मसल्स यूज़ होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुड बी स्पेसिफिक टू द स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर में लेग्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ध्यान देना चाहिए कहाँ पे, पैरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए फुटबॉल जो खेलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर और एज के अकॉर्डिंग भी आपके वार्म अप होना चाहिए। व्यक्ति की आयु व लिंग पर निर्भर करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये प्रक्रिया अधिक धीमी और सुरक्षित होनी चाहिए। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी कितने टाइम पे करना शुड बी बेस्ड ऑन द एज, वो एज पे या जेंडर पे डिपेंड होती है, ठीक है। फिर एडिक्वेट ड्यूरेशन पर्याप्त में बहुत छोटा होना चाहिए, काफ़ी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना लंबा ही खिलाड़ी थक ना जाए। 15 से 30 मिनट ही कितना था, 15 से 30 मिनट नॉर्मली। नेक्स्ट है वातावरणीय परिस्थितियों अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कंडीशंस। सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही, धूप है, ठीक है। सर्दियों में शरीर को गर्म करने के लिए अधिक समय लगता है, ठीक है। विंटर्स में ज़्यादा टाइम लगता है, सर्दियों में जब गर्मियों में कम समय लगता है, ठीक है। कोल्ड वेदर लॉन्गर वार्म अप इज नीडेड, वेदर हॉट वेदर वार्म अप फास्टर, ठीक है। कंटिन्यूटी निरंतरता। मुख्य खेल के बीच देयर शुड बी लॉन्ग गैप बिटवीन द वार्म अप एंड द एक्चुअल, ठीक है। जब भी वार्म अप कर रहे हो गैप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर पाए। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, आपकी इंजर्स वगैरह से बचाव हो जाता है, ठीक है। लचीलापन बढ़ता है, मेंटल रेडीनेस रेडी हो जाते हो आप, मानसिक तैयारी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन चलना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है, ये देख लेना आप। एक्सप्लेन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन PDF को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।